फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो डाया है दैट इज द 10 डाया. ओके, सो वी विल क्रिएट अ 5 मीटर बीम अलोंग द x5 प्लेन फर्स्ट. आपको ये काम करना होगा पहले. तो इसके लिए आपने ओपन किया ग्रिड में एंड बीम ग्रिड, जस्ट क्रिएट अ बीम ऑफ 5 मीटर लेंथ. ओके, अच्छा ये कभी प्रॉब्लम आपको आएगी तो आई विल टेल यू. मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इसको कैसे चेंज करते हैं. ठीक है, अभी आप इसको एक्स वाई के अलोंग करो या इसके अलोंग करो, इट डजंट मैटर. आप इसको उसके थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो. तो स्टिल दूसरे प्लेन में भी आपका सेम पोजीशन पे ही आपकी बीम होगी है लाइक दिस. नाउ द पॉइंट इज कि जो मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा था वाटर टैंक. इन माई वाटर टैंक आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वाटर टैंक ऑफ 8 पिलर्स. मैं 8 पिलर्स का वाटर टैंक क्रिएट करना चाहता हूँ. टोटल मेरे नंबर ऑफ पिलर्स 8 हों. ओके, तो मैं आई विल डू द सर्कुलर रिपीट. मैं यहाँ पर सर्कुलर रिपीट करूंगा. नंबर ऑफ स्टेप मैं प्रोवाइड करूंगा 8. ओके, देन आई विल क्लिक लिंक स्टेप ऑल्सो एंड क्लिक ऑन ओके. सो यू विल सी दैट कि आपका ओके जस्ट है ना. तो ये आपका क्रिएट इस तरीके से क्रिएट हो गया है. जस्ट फॉर वेट. हाँ चलिए देखिए, तो ये मैंने वाटर टैंक जो क्रिएट किया, ये जो पॉइंट्स आए मैंने 8 इसलिए रिपीट किया था कि ये जो आपके कॉर्नर्स पे नोड बन रहे हैं ये ऐसे है ना. इन नोड पे क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर कॉलम्स क्रिएट किए जाएंगे. ठीक, तो एक तो प्रोसीजर चलो ये था आपका इसको क्रिएट करने का तरीका जो मैंने बताया. इसके बाद मैं क्या करूंगा कि बॉट आप सेंटर पे ऐसे क्लिक करके इन साइड की सारी बीम डिलीट कर देंगे और इस स्ट्रक्चर को ऐसे सिलेक्ट करके हम करेंगे ट्रांसलेशनल रिपीट और वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे. स्पेसिंग मुझे देनी है 4 और नंबर ऑफ स्टेप देने हैं हमें 2. ये नहीं है तो नंबर कोई भी ओके. अब इसको हम करेंगे सर्कुलर रिपीट, सॉरी ट्रांसलेशनल रिपीट. तो अब देखो स्टेप मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ 2 किए. स्पेसिंग करेंगे यहाँ से हम 4 मीटर. क्यों कर रहे हैं 4 मीटर की, आप इसको देखिए यहाँ से डायमेंशन में यहाँ से कि आपको ये दिख रहा है कि टोटल 4 और 4 मीटर की 2 मीटर की हाइट तक ही कॉलम जाने हैं आपके. 4 ये और 4 ये टोटल 2 टाइम्स टोटल 8 मीटर. ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे सर्कुलर रिपीट में नंबर ऑफ स्टेप 2 दिए और स्पेसिंग जो देंगे डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग ये मैंने कर दी है 4. ठीक, और इसको कर देंगे लिंक स्टेप. ठीक, लिंक करने से क्या होगा कि ये बीच में आपके क्रिएट भी हो जाएंगे कॉलम्स. सो जस्ट क्लिक ऑन ओके. तो इस तरीके से आपका आ जाएगा. अब आप बॉटम की जो आपकी बीम क्रिएट हुई है यू कैन रिमूव देम, है ना. सो दैट अब ये आपके कॉलम्स जो पिलर के लिए बनने हैं वो क्रिएट हो गए हैं. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग. अब मैं सबको रिमूव कर दे रहा हूँ. ठीक है, अब मैं आपको इसको ग्रिड मेथड से बना के दिखाता हूँ कि इसको हम ग्रिड मेथड से कैसे कर सकते हैं. ग्रिड में मतलब सर्कुलर ग्रिड को कैसे करके कर सकते हैं. दोनों चीज आपको जानना जरूरी है. मैंने इसके पहले जो फर्स्ट सेशन था स्टार्ट में जब मैंने ग्रिड बताया था तो वहां पर मैंने इनको बताया भी था आप लोगों को. ठीक है, यहाँ से क्रिएट करेंगे हम रेडियल. ओके, आप इसका नाम दे दीजिए रेडियल 1 2 जो भी आप नाम देना चाहते हो. एंड अलोंग द एक्सजेड प्लेन आप इसको काम करेंगे हम. ठीक है, अभी मैं डिफॉल्ट ओके कर ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं, केवल मैं ग्रिड को चेक करने के पर्पज से. ऐसे हाँ कुछ ऐसे आ गया. अब इसको हम एडिट करते हैं. ठीक है, तो देखिएगा एडिट कैसे करेंगे. ठीक है, या सुहेल मैंने स्पेसिंग 2 को बाद में एडिट कर दिया था.
चलिए देखिए कि कैसे करेंगे इसको हम। देखिए टोटल रेडियस कितनी थी इसकी जो मैं बना रहा था, वो आपकी थी 5 रेडियस। ठीक है, तो 5 रेडियस देने के लिए और पिलर्स कितने थे आपके डिविजन, जो पिलर्स के होने थे वो होने थे टोटल 8। तो यहाँ पर जो डिवीजन चल रहे हैं एंगल के अलॉन्ग वो है 10, तो इसको हम कर लेंगे यहाँ से 8। तो ये 8 करने से ये देखिए ये टोटल 8 पॉइंट ऐसे क्रिएट होंगे। और 5 का था, तो या तो आप इसको यहाँ से चेंज कर लो, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू दे दो जिससे कि आपका ये डिस्टेंस जो दिख रहा है जैसे 15 पे आ रहा है ये 5 पे आ जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको कर देता हूँ मैं 50 कर दे रहा हूँ, और इसको कर देते हैं हम 5। तो आपको भी पता है, सॉरी 5 नहीं, इसको करते हैं 10, है ना। देखिए आपको भी पता चल गया कि ये देखिए 5 मीटर का पॉइंट आ जाएगा। आप कुछ भी दे सकते थे यहाँ पे, जरूरी नहीं कि 50 दो, आपको सिर्फ डिवीजन ऐसे करने हैं कि ये जो पॉइंट है इधर पे ये टोटल 5 मीटर के पॉइंट पे मिल जाए आपको। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, अगर मान लिया मैं लेंथ की वैल्यू कर देता 200 कर देता ये, ठीक है, और फिर डिवीजन अगर ये मैंने 200 किए हुए हैं, देखो ये 20 पे जा रहा है, तो 5 मीटर को के लिए करने के लिए आपको कितने से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा बताइए। अगर मैं 20 से करूंगा तो देखो 10 का मिल रहा है, 40 विल बी बेटर। देख लो आपको 5 कैसे मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से करना था। आप इसको कुछ भी कर सकते थे, आप इसको 40 भी कर दोगे ना तो भी हो जाएगा भाई। देखो ये 5 का यहाँ पे मिल गया 5 मीटर वाला पॉइंट। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कितना भी कर दे रहा हो। मैं 8 डिवीजन कर दूंगा तो भी देखो 5 का पॉइंट मिल जाएगा। बस मुझे ये 5 की डिस्टेंस चाहिए थी, जिससे कि ये 5 मीटर पे पॉइंट मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे करके ये आप क्रिएट कर लो और फिर क्लोज कर दो, है ना। और टॉप व्यू मैंने बीम क्रिएट हो गई है। आई एम नॉट एबल टू सी व्हाई आई एम नॉट गेटिंग, या हियर इट इज। ठीक है, ये देखो, ठीक है सर, तो धूम ज्यादा था इस वजह से दिख नहीं रहा था, अब ये दिख रहा है प्रॉपरली आपको। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मेरा बन गया। सेम वर्क अगेन। अब देखो इसमें सेंटर वाली देखो नहीं क्रिएट हुई, ये बेनिफिट था आपका, सीधे सीधे एज बार की क्रिएट हो गई है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर ट्रांसलेशनल रिपीट, ठीक, वाई के अलोंग स्पेसिंग 4, नंबर ऑफ स्टेप 2, और लिंक स्टेप जरूर करिएगा। ठीक है, लिंक करने से क्या होगा कि आपके ये साथ में कॉलम्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पे बीच में इसे क्लिक करके बॉटम इसको डिलीट कर देंगे तो ये बॉटम वाली आपकी डिलीट हो जाती है। तो ऐसे आपके पिलर्स क्रिएट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप समझिएगा प्रॉपरली। ये क्रिएट करने के बाद में, अच्छा लिंक कराया, ये मैंने जो क्रिएट की थी ये किस लिए बनी हुई है, ये जो साइड की बन रही है ये आपकी सपोर्टिंग बीम, जो ये वाली जो आपकी प्रिपेयर हो रही है यहाँ पर, ये इस पर्पज से था। ठीक है, दूसरी चीज कि लिंक करने से आपके ये कॉलम भी साथ में बन के आ जाते हैं, ये लिंक करने की वजह से आपके क्रिएट हुए हैं। चलिए अब प्लेट लगानी मुझे, तो यहाँ पर जो प्लेट लगेगी वो मेरी होगी सर्कुलर प्लेट। तो स्ट्रक्चर विजार्ड में आप आइएगा, यहाँ से आपको मिलेगा सरफेस प्लेट मॉडल। ठीक है, आप सरफेस प्लेट मॉडल पे आएंगे, फिर यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है सर्कुलर प्लेट विद होल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे विद होल है, विदाउट होल का तो प्लेट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, विद होल वाली प्लेट ले लेंगे, बाद में होल को वहां से रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करते हैं देखिएगा, आप इसको लेके आइएगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ये होल दिख भी रहा है इन साइड में, और ये यहाँ पर देखेंगे होल्स के अंदर ये होल डिफाइन है। ठीक है, दिख रहा है ये वैल्यूज डिफाइन है यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने इसको रीसेट कर दिया। रीसेट करने से देखो यहाँ से होल हट गया है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी शो कर रहा है। वो आप एक बार यहाँ पे कहीं क्लिक कर लेंगे तो वो दिखना बंद हो जाता है। ये देखो होल दिखना अब आपका बंद हो गया, दैट मीन अब आपका होल रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो अब ये आपकी बाउंड्री, सर्कुलर प्लेट के अंदर ये बाउंड्री की कुछ डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को फिल करते हैं। जरा देखिएगा क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर। पहली चीज आप देख रहे हो बाउंड्री के अंदर एक ऑप्शन गिवन है ओरिजिन, कि आपका ये प्लेट कहाँ से स्टार्ट हो, यानी जो प्लेट का सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पर हो, तो वो आपने रखा ओरिजिन। आपको भी पता है, अगर मैं इसको क्लोज करूं, इसको आप यहाँ से टॉप से देखते हो, और मैंने यहाँ से ग्रिड ऑन कर दिया अगर ऐसे, ठीक है, स्ट्रक्चर विजार्ड को क्लोज कर लूं पहले, तो आप ग्रिड देख पाओगे। ठीक है, मैं कोई भी ग्रिड ले लूं, तो आपको पता है देखिए ये ओरिजिन बिल्कुल सेंटर में है। दिख रहा है आपका ये जो बना हुआ है उसके ओरिजिन बिल्कुल सेंटर में, यानी प्लेट का जो ओरिजिन होगा वो भी आपका 0 0 0 पे होना चाहिए। क्लियर है, और प्लेट का डायरेक्शन किस साइड में होना चाहिए, किस एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए,
शिफ्ट आई प्रेस कर देते हैं तो आप देख पाओगे। हाँ बताइए, प्लेट का ओरिएंटेशन जो होगा वो प्लेट किस एक्सिस के नॉर्मल नॉर्मल पे होगी। नॉर्मल समझते हो ना क्या होता है, परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन। तो प्लेट आपका कोई बताएगा मुझे, चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। ओरिजिन 000 समझ में आया है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि ओरिजिन हम 000 ही लेंगे और नॉर्मल आपका किस एक्सिस के लॉन्ग होगा? कोई नहीं बता रहा मुझे चैट बॉक्स में। चलिए मैं बता देता हूँ, वो वाई के लॉन्ग होगा। ठीक है, जिससे आपकी प्लेट वाई एक्सिस पे नॉर्मल होगी। चलिए देखते हैं तो कैसे करेंगे। आपको पता है वाई डायरेक्शन दिख रही है अपवर्ड, तो सेम वही स्ट्रक्चर विजार्ड में जाएंगे। यहाँ से हम लेंगे सरफेस प्लेट मॉडल, सर्कुलर प्लेट विद होल, और इसको रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, रीसेट करने के बाद में अब यहाँ पे बाउंड्री की वैल्यूज देते हैं। देखिए ओरिजिन 0 0 करेक्ट है, और नॉर्मल वेक्टर जो मुझे देना है वो वाई के लॉन्ग देना है, इसलिए वाई के लॉन्ग 1 करेंगे, जेड पे इसको वापस से करेंगे 0। रेडियस कितनी है? 5 मीटर, याद है। डिवीजन अलोंग पेरीफेरी बहुत ज्यादा है, 36 डिवीजन काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि 5 मीटर का ही आपका टोटल ये है एक यहाँ पर। तो हम डिवीजन को, या मोहतसिम आई विल ऐड यू एक्चुअली, या मैंने आपका नंबर कल भी सेव किया था, सर को सेंड किया था। आई डोंट थिंक सर ने अभी तक ऐड नहीं किया। आई थिंक आई विल ऐड यू ना, मैं अभी सर से फिर से बात करके करा लेता हूँ। देखिए सो अब डिवीजन मेरे दिख रहा है 5 मीटर के, उसके अंदर डिवीजन जो है ये काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इन डिविजन्स को देखो हम कैसे एडजस्ट करते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट हम 20 के आसपास कर लेंगे तो बेटर रहेगा आपका। ठीक है, और ओके कर दिया। ये डिवीजन है क्या, पेरीफेरी के अलोंग जो डिवीजन हो रहा है ये डिवीजन है क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किया ओके, तो आप देखोगे इस तरीके से आपका आया है। तो ये देखो पेरीफेरी पे जो डिवीजन होंगे ये ऐसे, ये जो दिख रहा है नोट्स आए हुए हैं, ये टोटल 20 डिवीजन होंगे ये जो मैंने दिए हैं। और वाई के नॉर्मल करने की वजह से आप देखो प्लेट देखो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ दिख रही है, इसके नॉर्मल है इस प्लेट से। ठीक है, परपेंडिकुलर होती तो मतलब ये इधर से ऐसे किसी एच पे आ रही होती, ये नॉर्मल डायरेक्शन होती है। ठीक है, इस वजह से ये आपका इस तरीके से आपको यहाँ पर शो करेगी। अब ये स्ट्रक्चर में मुझे ट्रांसफर करनी है, सेम चीज जो है मुझे यहाँ स्ट्रक्चर के ऊपर इसको ट्रांसफर करके लेके जाना है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिक ये ट्रांसफर के लिए पूछता है, मैंने किया यस। फिर ये आपसे पूछता है पेस्ट इसके अंदर, तो यहाँ पर मुझे y में वैल्यू देनी पड़ेगी 8 मीटर। समझ रहे हो क्यों देनी है 8 मीटर? किसी को पता है ये 8 मीटर क्यों दिया है? रिजवान या करेक्ट, हाइट। क्योंकि आपके जो कॉलम है ये टोटल ये जो दिख रहा है 8 मीटर की हाइट है, ये टॉप पे यहाँ पर प्लेट लगनी है ये, समझ रहे हो? इस वजह से हम इसको देंगे 8 मीटर की हाइट, और करेंगे इसको हम ओके, हाइट फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, या करेक्ट, इसको मैंने किया ओके। तो डुप्लीकेट कुछ नोट्स आएंगी, आप उनको इग्नोर कर दीजिए। ओके, चलिए ऐसे आपकी प्लेट क्रिएट हो गई। अब इस प्लेट के बनने के बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रक्चर में ये ऊपर की तरफ भी ये कुछ प्लेट बनी हुई है, दिख रहा है ये? तो ये आपकी प्लेट किस शेप में है? सिलेंड्रिकल प्लेट है ये। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल प्लेट के लिए भी देखो वहां पर एक ऑप्शन गिवन है, आप देखेंगे स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर, यहाँ पर है आपका सरफेस प्लेट मॉडल के अंदर, ये आपका सिलेंड्रिकल सरफेस वाला। तो इसकी लेंथ वहां पर गिवन थी 2 मीटर। ठीक है, और स्टार्ट रेडियस 5 एंड रेडियस भी 5, एंगल 360, ये भी आपका वाई के अलोंग बननी है। तो ये जेड में इस तरीके से 0 1 0, और ओरिजिन आपका 0 0 0। इनमें किसी को कोई डाउट? एनीवन? अभी डिविजन्स को चेंज करेंगे हम, नंबर ऑफ डिविजन्स अलोंग हाइट और पेरीफेरी दोनों को चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कोई मुझे बताएगा डिवीजन अलोंग पेरीफेरी कितना देना चाहिए मुझे? कोई भी बता सकता है?
डिवीजन अलोंग लेंथ कितना, मिनिमम कितना दे सकते हैं और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम तो छोड़िए, मिनिमम कितना देना चाहिए हमें, सॉरी मैक्सिमम कितना देना चाहिए, नॉट मिनिमम। वी हैव टू आस्क की नंबर ऑफ डिविजन्स along the height, which value should we have to provide it for in that division along length and division along height also. along the division आपको जो height के along divisions हैं, it may be of, आपके ये मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम वी हैव टू प्रोवाइड इट वैल्यूज इसके इस अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, है ना, कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज में कि डिविजन्स के नंबर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी होती है। जैसे लेंथ आपको 2 मीटर दे रखी है, तो आपको भी पता है कि आपको 1 मीटर से ज्यादा का डिवीजन नहीं करना है यहाँ पर, सो दैट वी कैन क्रिएट, वी कैन डू अ डिवीजन ऑफ 0.5 मीटर also. For that we have to provide the value 4. But please assign define me the value along the periphery. ये मुझे कोई बताएगा, कौन बताएगा? Anyone? I can ask to anyone, जो भी ग्रुप में है यहाँ पर, तलहा, will you tell me कि मुझे पेरीफेरी के लॉन्ग डिवीजन कितने करने चाहिए? सिफत, जादौत एंड रिजवान आल्सो, आप भी कहीं जाना था क्या रिजवान? बहुत जल्दी में थे आज आप, बताइए। 20 जादौत या रिजवान 10। रिजवान टेल मी व्हाई 10 क्यों करेंगे? एंड जादौत आप बताइए 20 क्यों करेंगे? अकॉर्डिंग टू सर्कल लेंथ, नो, नेवर। वैल्यू तो 20 करेक्ट बताई है, वैल्यू में कोई डाउट नहीं है। सर्कल डायमीटर नो। यहाँ पर देखो मैं 20 क्यों कर रहा हूँ, देखो नीचे मैंने 20 किए हैं, वो तो आपका लेंथ के अकॉर्डिंग था, या बिकॉज ऑफ प्लेट डिवीजन। सुहेल करेक्ट। ये जो आपने जो सर्कुलर प्लेट में जो डिवीजन किए थे 20, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो? सिफत, वी हैव टेकन फॉर द प्लेट, सो वी हैव टू टेक द सेम, करेक्ट सिफत, दैट्स द करेक्ट आंसर। वहां कितना करना चाह रहे थे हम? वहां तो आपने लेंथ के अकॉर्डिंग किया था, देखो मेरा 5 मीटर था, मैंने करीब 20 डिविजन किए थे। सो बेसिकली क्या होता है कि छोटे छोटे आपके पार्ट्स में आपके वहां पर पॉलीगन्स क्रिएट हो सके, तो वहां पर आप उस पर्पज से करते हो कि आपने 20 डिविजन या 15 डिविजन ऐसे कुछ ले लेते हैं। बट 5 मीटर के सर्कल में आपका जो पेरीफेरी, जो आपका टोटल में आपका वो मिलता है पेरीफेरी होता है, तो वो आपका क्या होता है 2πr। आप इससे मल्टीप्लाई करते हुए करते हो तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर आता है। 2πr से आप पेरीफेरी निकालते हो, 5 मीटर की लेंथ है तो 2πr से आप पेरीफेरी निकालते हो, उसकी अप्रोक्सीमेट कितना जाता? 31 समथिंग मीटर कुछ जाता। तो मैंने 20 डिविजन जैसे वहां पर किए हुए हैं, आप देख रहे थे वहां पर, ठीक है। सो मैंने वहां पे 20 डिविजन ऐसे कुछ किए हुए हैं। तो ये जो डिविजन होते हैं, आप नॉर्मली 20 या 30 इस तरीके से कर सकते हो, वहां पर कोई कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डेंस ना होने पाए, इस तरह से जो आपके प्लेट्स होती है बहुत ज्यादा डेंस नहीं कि इतने छोटे छोटे कर दे कि बहुत डेंस भी हो जाए, या बहुत बड़े बड़े 4 या 5 प्लेट आ पाए, वैसे नहीं करनी चाहिए आपको। तो उस तरीके से आप उसको डिवाइड करेंगे। एंड दूसरी चीज, जितने भी आपने सर्कुलर प्लेट में किए हैं, सिलेंड्रिकल प्लेट में उतना सेम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ज्वाइंट पे इनस्टेबिलिटी की एरर मिलेगी, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, अगर वहां पर अगर ज्वाइंट से ज्वाइंट मैच नहीं करेगा, है ना, अगर डिविजन में 20 ना करता तो ये मैच ना करते, ठीक है। मैं यहाँ पर डिवीजन चेंज करके दिखा सकता हूँ, एक बार चेंज कर लेंगे, बाद में उसको रिमूव करके करेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ डिवीजन कर दिए 22 कर दिए मैंने, ठीक है, पेरीफेरी के लॉन्ग अप्लाई किया। अब ये देखो पेरीफेरी, यहाँ पे डिविजन देखो मेरे 4 हुए थे, है ना, 1 2 3 4 5 6 डिवीजन है, सॉरी अभी मैंने 4 किए नहीं, चेंज कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहां पर 22 डिवीजन किए हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, ये देखिए 8 मीटर की हाइट पे भी ले गए,
ओके किया। अब टॉप व्यू से इसको देखते हैं जरा, ठीक है, और या टॉप व्यू छोड़े, इसी से देख लेते हैं। मैंने लिया प्लेट कर्सर एक यहाँ पर और कॉर्नर वाली प्लेट सिलेक्ट करी, ये देखो, और ये प्लेट देखो, ये प्लेट देखो, इनके नोट्स देखो सबके अलग अलग आ रहे हैं, तो ये ज्वाइंट पे नहीं है, तो इसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर में क्या होगा, एरर आएगी लास्ट में, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको ना प्रॉपरली इसलिए करके बता रहा हूँ कि कभी फ्यूचर में आपने गलत कर लिया, मैं आपको केवल सही डेटा बता के कर दूं कि इतना कर लो तो आप उतना सीखते हैं, कभी फ्यूचर में कुछ गलत होता तो आप समझ ना पाते। दैट्स वाई मैं आपको रॉन्ग डेटा और राइट करेक्ट करेक्ट डेटा दोनों को लेके आपका एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, नॉट एन इश्यू, लेकिन आपको सीखने को बहुत मिलेगा। मैं सिर्फ करेक्ट डेटा बता लूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन कभी फ्यूचर में वैल्यूज चेंज हुई तो वो आपको समझ नहीं आएंगी फिर कि ऐसी एरर क्यों आ रही है, ठीक है। चलिए, सिलेंड्रिकल प्लेट अगेन ली मैंने, लेंथ मैंने 2 मीटर दिया, रेडियस की वैल्यू दैट वाज 5 एंड 5 0 1 0। मैंने डिवीजन अलोंग लेंथ कर लिए हैं आपके टोटल 4, और डिवीजन अलोंग पेरीफेरी करेंगे 20 एंड अप्लाई इट, तो ये कुछ ऐसा आया। जस्ट ट्रांसफर इट, गिव द वैल्यू हाइट 8 मीटर and okay. Now I will see it from the top again using the plate cursor. So now you will see that कि अब देखो आप, is that clear? अच्छा, आप कह रहे हो कि सर यहाँ तो एक नोट दिख रहा है ना, ये किसी का कोई, ये आपको भी दिख रहा होगा ना सर कि देखिए सर बीच में एक नोट आया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, वो नोट गलत है कि सही है? अब्दुल, वो जो नोड आया है, why we will merge it, हम उसको मर्ज क्यों करेंगे? या सोहेल, that is the pillars node, प्रॉपरली देखिए, मैं अनचेक कर रहा हूँ इसको, बीम कर्सर ले रहा हूँ, देखिए वो बीम का नोड है, इज दैट क्लियर? वो आपका बीम का नोड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लेट के मर्ज होने चाहिए, इज दैट क्लियर? इसलिए वो जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो प्लेट के थे, करेक्ट सिफा, जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो प्लेट के थे, और जो मैंने स्किप किया था वो बीम का था, है ना। तो ये प्लेट के जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो आप देखिए ज्वाइंट टू ज्वाइंट आपके हैं, कोई इश्यू नहीं है उनपे, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, अगला काम आपका कि इनके ऊपर अब हमें प्रॉपर्टीज देनी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पे आते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गए, फिर डिफाइन में आएंगे, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या डिफाइन है यहाँ पर देखते हैं। सर्कुलर जो है वो 600 mm का गिवन है, रेक्टेंगुलर कॉलम 250 का है, प्लेट थिकनेस 150 की है। 150 की प्लेट थिकनेस में जहां तक मुझे लग रहा है एरर आएगी, तो मैं इसको मॉडिफाई करके 200 ले रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ से 450 ये भी करता हूँ, बाद में देखेंगे। अभी 450 कर रहा हूँ मैं, बाद में देखते हैं कि एरर आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। या चलो अभी इसी डेटा पे कर लेते हैं, अगर एरर आएगी तो मॉडिफाई करेंगे, वो बेटर रहेगा आपके लिए। करेक्ट डेटा पे कर, इसी डेटा पे कर लेंगे, देखते हैं एरर आती है कि नहीं आती है। चलिए, तो मैंने पहले तो रेक्टेंगुलर ऐसे बनाया, 600 था यानी 0.6 होगा, ओके, एंड जस्ट ऐड इट। देन रेक्टेंगुलर में मेरा था कितना, 250 का था ना, या रेक्टेंगुलर जो है मेरा 250 बाई 250 का होगा, यानी कि 0.25 बाई 0.25, ठीक है, ऐड, और थिकनेस 150 की थी यानी 0.15। चलिए देखिए, अब असाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्योंकि आपकी जो कुछ बीम्स हैं वो पैरेलल नहीं है एक्स या जेड के, ठीक है, और सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली दिखेगा एवरीवन। ये तो आप कर लोगे, चलो सर्कुलर वाला आपने क्या किया, आप गए ऐसे, आपने किया बीम पैरेलल टू वाई एंड इट विल असाइन, नॉट एन इश्यू अप टू दिस पॉइंट। नाउ टेल मी, ये वाली कैसे अप्लाई करेंगे, रेक्टेंगुलर वाली, ये होनी कहाँ पे अप्लाई, रेक्टेंगुलर वाली ये वाली होती है, समझ रहे हो, ये दो कॉलम्स को सपोर्ट के लिए बनी हुई है, ओके।
तो ये कैसे असाइन करेंगे? अगर आप जाते हो सिलेक्ट में गए, बीम पैरेलल टू एक्स, नथिंग है सिलेक्टेड, बीम पैरेलल टू जेड, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुई, क्या करेंगे? अब इसको लगाएंगे फ्रंट व्यू से, है ना, और ऐसे एक बार ले लो और कंट्रोल प्रेस करके ऐसे टॉप पे ले लो, तो यहाँ पे टॉप की बीम और ये वाली बीम देखो अब सेलेक्ट हो गई है, समझ रहे हो? फ्रंट व्यू से करेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों था मेरा? आप देखो जरा टॉप व्यू से, मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ, जस्ट सी, या आपकी कौन सी बीम ऐसी है जो एक्स या जेड के पैरेलल थी? इसमें कोई नहीं थी, दैट्स व्हाई आपका एक्स और जेड से सिलेक्ट नहीं हुआ था। ओके, नाउ असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट करके, सॉरी बीम करके आप इसको असाइन कर सकते हो। यार बाज, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर प्लीज एक बार और सर बता दीजिएगा इस चीज को। या मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ। ओके चलिए देखिए, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया था, कैसे फ्रंट व्यू पे लगाया मैंने यहाँ से, ठीक। और देखो ये आपको पता है बीम्स है यहाँ पर है, तो मैंने ऐसे यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में क्लिक किया और ड्रैग करते हुए ऐसे ले जाओ। अच्छा सिलेक्शन में ध्यान रखना, ऐसे अगर आपने हाफ पोर्शन से ज्यादा कर लिया तो कॉलम भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कॉलम है यहाँ पर, आप छोटा सा पार्ट रखेंगे तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ बीम बीम सिलेक्ट होगी, कॉलम सिलेक्ट नहीं हुआ। ये देखो सेम ऐसे किया, हाफ पोर्शन से कम था ये, अगर हाफ पोर्शन से ज्यादा ऐसे पे लेते तो देखो कॉलम भी सिलेक्ट हो जाते। तो इस चीज को थोड़ा प्रॉपरली सिलेक्शन में यूज करिएगा, क्योंकि प्लेट के टाइम पे ये बहुत यूज होने वाला है। अब क्लियर है आपको? टाइप करके बता दीजिए अरबाज। ओके सो अब क्या करेंगे, इसको हम असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके इसको असाइन कर देंगे, तो ये प्रॉपर्टी मेरी R2 यहाँ पर असाइन हो गई है। चलो एक बार रेंडर व्यू में देख लेते हैं क्या क्या चीजें, देखो ऐसे आपको असाइन हो चुके हैं, ठीक। अब अगला काम है आपकी प्लेट की थिकनेस। तो प्लेट की थिकनेस को क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली असाइन टू व्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तो असाइन टू व्यू से काम चल जाएगा, बाई चांस अगर प्लेट की थिकनेस अलग अलग होती तो सिलेक्शन थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। देखो एक तो तरीका ये था, अगर मेरी दो टाइप की थिकनेस होती, चलो मैं दो डिफाइन ही कर लेता हूँ, 0.15 और एक और डिफाइन कर लेते हैं 0.2, ठीक है। अब मैंने बोला मेरा 0.15 जो है वो साइड वाले में लगना है, 0.2 मेरा सेंटर में, जो ये सर्कुलर, सर्कुलर और सिलेंड्रिकल दो टाइप की प्लेट है ना, ये सर्कुलर प्लेट है, और फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये जो ऊपर की तरफ निकला हुआ है ये आपकी सिलेंड्रिकल प्लेट है। अब मैं बोलूं 0.15 वाला मेरा जो है वो साइड वाली जो सिलेंड्रिकल प्लेट है उस पे लगना है, अब 0.2 वाला मेरा सर्कुलर प्लेट पे लगना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे? कोई मतलब किसी को पता है सिलेक्शन का? चलो मैं बताता हूँ, देखिएगा ये जो प्लेट आपकी अंदर गिवन है, ये जो सर्कुलर प्लेट है वो आपकी एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो आप यहाँ पे देखो ये प्लेट वाले फॉर्म में आइएगा, ये आपका गिवन है, ये देखो प्लेट, ये प्लेट में देखो पैरेलल जाओगे तो ये एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई था, एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड के पैरेलल है वो, ठीक। तो ये ऐसे सेलेक्ट कर लोगे तो ऐसे सेलेक्ट हो जाती है, आप इसको असाइन टू सेपरेट प्लेट ऐसे कर सकते थे, ठीक है। एक तो तरीका ये था, या आप ऐसा कर सकते थे, फ्रंट व्यू में लगाते, प्लेट कर्सर लेते यहाँ से और सिलेक्शन देखो ऐसे करते, जूम करके थोड़ा सा, ये देखो अब ये इस वाली प्लेट के हाफ से नीचे रखेंगे, समझ रहे हो? नो वी कांट डू द असाइन टू व्यू, नहीं कर सकते यार सुहेल। अगर आप इसको असाइन टू व्यू कर देते तो आप देखो ये ऊपर वाली प्लेट पे भी लग जाता, मैं ऊपर वाले पे तो 0.15 का लगाना चाह रहा हूँ ना, असाइन टू व्यू तो कर ही नहीं सकते थे यहाँ पर, क्लियर है? अब इसको देखो ऐसे सिलेक्शन करते हैं, अगर आपने हाफ से देखो इस वाली प्लेट के हाफ से ऊपर लिया तो देखो ये ऊपर वाली प्लेट भी सिलेक्ट हो गई, अंदर नीचे वाली तो हुई है, साथ में ऊपर वाली भी सिलेक्ट हो गई एक स्टेप। तो इसको क्या करना था, इसके हाफ से कम रखो ऐसे, ये ऐसे, ये हाफ से कम है, देखो केवल अंदर वाली प्लेट सिलेक्ट हुई है। सेम अब 0.1 वाली ऊपर की तरफ देनी है तो आपने ऐसे गए, फ्रंट व्यू में लगाया और ऐसे लेके आओगे तो देखो इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, पूरी मत लेना नहीं तो नीचे वाली सर्कुलर प्लेट भी सिलेक्ट हो जाएगी सिलेंड्रिकल के लिए। अब ये ऐसे देखो तो देखो ऊपर ऊपर की केवल प्लेट सिलेक्ट हुई है, ये इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक्स और जेड के पैरेलल नहीं है, उसके एक्स और जेड के ऊपर ये आपके नॉर्मल है,
यहाँ पे आपको पैरेलल वाला ऑप्शन मिलेगा, नॉर्मल वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए नहीं कर सकते इसको। अच्छा, इनवर्स, या दैट इज द इनवर्स। ठीक, मिला एक इनवर्स मेथड नया सीखने को, मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज किया ये, वैसे बताऊं तो ठीक है, दैट इज द इनवर्स मेथड। चलो कुछ नया दिखा मुझे भी, आपने भी सीखा। एक्चुअली दिस इज द करेक्ट एडिशन, 2017 से इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं भी इसे लास्ट ईयर से काम कर रहा हूँ, तो बहुत सी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो न्यू इन्वेंट होती रहती हैं। दैट इज द इनवर्स मेथड। ठीक है, ऐसे आप इनवर्स भी कर सकते थे, देन असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट ऐसे करके। ठीक, चलिए अब आते हैं इस पे सपोर्ट लगाएंगे। अच्छा, आप लोगों के पास 11:30 तक के टाइम है ना, 12 बजे तक रुक सकते हो क्या? नो, यस, चलो पहले काम ही करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है, इसके अंदर ना लोडिंग बहुत बहुत डिस्क्राइब करनी पड़ेगी मुझे विद कुछ फार्मूलेस के साथ में ना। लोडिंग केसेस यहाँ पर काफी डिटेल्स में है। इट विल, और आपका कम से कम 1 घंटा और लगेगा वाटर टैंक के ऊपर, 1 घंटा और, यानी 12:30 से पहले तो खत्म ही नहीं होना है ये। दैट इज वेरी बिग टॉपिक, काफी बड़ा टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको ना क्लोज वाटर टैंक भी बताऊंगा, ठीक है, जो सिर्फ विदाउट पिलर वाला आपका केवल प्लेट का जो बनता है वो वाला भी है। तो दैट इज अ सपोर्ट। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सपोर्ट लगा लिया। तो किसी को प्रॉपर्टीज में, स्ट्रक्चर बनाने में, किसी चीज में किसी को कोई डाउट है? फिर उसके बाद में थोड़ा सा, अभी भी 5 से 10 मिनट का टाइम रहेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा लोडिंग डिस्क्राइब कर दूंगा इसके अंदर कि लोडिंग कौन कौन सी लगेंगी और क्यों लगेंगी। उसके लिए ना मुझे एक नोटपैड ओपन करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक चार्ट बनाऊंगा, आप लोग भी बना लेना, ठीक है, सभी लोग बना लेना, देख लो इसको। ओके, तो मैं इसको 11:30 पे ओवर कर दूंगा, नॉट एन इश्यू। आज की सेशन क्या करूं, सिर्फ आज के लिए प्रॉब्लम है, एग्जाम नेक्स्ट वीक तो किसी का एग्जाम नहीं है ना, क्योंकि नेक्स्ट वीक से क्लास आपकी 10 बजे से स्टार्ट होगी प्रॉपर। चलिए ठीक है, तो एक नोटपैड आप लोग ओपन करिए, मैं भी न्यू शेयर कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड, आप लोग नोट करिएगा। सो मैं यहाँ पर टेक्स्ट के थ्रू दे रहा हूँ। सबसे पहला काम होगा, मुझे यहाँ पर देना होगा डेड लोड, ठीक है। इस डेड लोड में क्या क्या होगा, है ना। डेड लोड के अंदर होगा आपका 0.1 सेल्फ वेट। ठीक, अब ये बताइए, यही है सेल्फ वेट के बाद इसमें देखो, यहाँ ना देखो आपका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका मतलब मेंबर लोड या प्लेट लोड या फ्लोर लोड देने की जरूरत ही नहीं है, फ्लोर लोड देने की डेड में, क्योंकि उनका खुद का वेट तो उसने अपने आप ले ही लेगा सॉफ्टवेयर सेल्फ वेट के थ्रू। अब डेड लोड के बाद अगला लोड देंगे हम लाइव लोड, ठीक है। अब लाइव लोड में देखो मेरे प्लेट लोड लगेंगे दो तरीके से, जो इसमें मेरा लोड केस जो दूसरा लगेगा लाइव लोड में, ठीक है, उसमें आपका प्लेट लोड होगा। अब ये जो प्लेट लोड होगा ना, ये दो पार्ट से, दो तरीके से चलेगा। मैं इसको यहां से ऐसे एरो वाइज नोट कर ले रहा हूं, ठीक। फिर से टेक्स्ट पे गए, एक प्लेट लोड होगा सर्कुलर प्लेट पे, ठीक, और ये दूसरा जो इधर पे लोड होगा वो होगा सिलेंड्रिकल प्लेट पे। समझ रहे हो आप लोग, अपनी अपने नोट्स में भी ऐसे ही बनाइएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। अब सर्कुलर प्लेट पे देखो, जो मेरा प्लेट लोड होगा वो सर्कुलर प्लेट पे होगा प्रेशर ऑन फुल प्लेट। इसके अंदर जो पार्ट आएगा ये, है ना, ये एरो जो इसके अंदर जो पार्ट होगा वो होगा प्रेशर ऑन फुल प्लेट।
प्रेशर ऑन फुल प्लेट, और जो सिलेंड्रिकल प्लेट होगा उसमें हमें लगाना पड़ेगा हाइड्रोस्टैटिक लोड। ठीक, इसको आप लोग चार्ट बना लो, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये सेल्फ वेट वाला जो है आपका ऑप्शन, ठीक है, ये और प्लेट लोड, दो ऑप्शन देखो दिखेंगे। ये प्लेट लोड के अंदर जो आपका ये सारी चीजें आ रही हैं इनको आप कर लीजिएगा। ठीक है, चार्ट बना लिया सब लोगों ने। अब हाइड्रोस्टैटिक लोड की बात करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज कितनी क्या क्या गिवन है देखो। यहाँ पर आप देखोगे डेड लोड के अंदर इन्होंने सल्फेट दिया है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दिया है। ये आप ना इसको मैंने लाइव लोड में बनाया है, इन्होंने सब कुछ डेड में अप्लाई कर दिया है, मैंने इसको यहाँ से पार्ट में ब्रेक करके लाइव में किया है। इसमें आप इनके इसमें मत रहिएगा आप, ठीक है। वैल्यूज केवल यहाँ से हम लेंगे। वैल्यू कितनी गिवन है, ये आपकी हाइड्रोस्टैटिक प्लेट लोड की प्लस बेस प्लेट की, ये 20 किलो न्यूटन है ना। तो अच्छा, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, जस्ट वेट, मुझे शेयर करनी पड़ेगी। या आई थिंक अभी विजुअल होगी सबको। ठीक है, यहाँ पर आपको हाइड्रोस्टैटिक प्लेट जो साइड प्लेट पे लगेगी, हाइड्रोस्टैटिक मैंने कहा देखा साइड प्लेट मतलब सिलेंड्रिकल पे, और बेस प्लेट यानी सर्कुलर प्लेट के ऊपर ये, तो ये 20 किलो न्यूटन का आपका लगना है। अब मुझे कोई ये बताएगा, जस्ट दो मिनट लगे, आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे ये बताओ, ये जो वाटर टैंक होगा, अगर मैं बात करूं इस वाली प्लेट की इधर पे और एक ये टॉप प्लेट की, तो बताइए क्या इन दोनों प्लेट पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी या अलग अलग होगी? डिफरेंट होगी। अच्छा, डिफरेंट होगी तो कौन सा फॉर्मूला होता है, किस फॉर्मूले से आप इसको निकालते हो प्रेशर? वाटर के केस में आप प्रेशर जो निकालते हो किस किस या रो जी एच ऐसे आप निकालते हो, ठीक है। अब ये चीज बताओ, यहाँ पर एच की जो वैल्यू होगी बिल्कुल टॉप पे, बेसिकली ये जो एच होता है ये क्या होता है आपका, डेप्थ होता है, यानी ऊपर से स्टार्ट होता है। तो बॉटम पे जब डेप्थ आएगा तो यहाँ पर तो डेप्थ के लिए आप यूज करोगे भाई 4 और 2 मीटर, लेकिन टॉप पे जब आप डेप्थ लगाओगे तो कितना अप्लाई करोगे आप, 0। तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बिल्कुल टॉप पे प्रेशर 0 होगा रियल में? आइडियल कंडीशंस तो यही कहती है कि 0 होना चाहिए, बट रियल कंडीशंस क्या कहती हैं, 0 नहीं होगा। ऊपर से क्या होगा, उसको बोलते हैं आपका विस्कोसिटी एंड द प्रेशर ऑफ द एयर प्रैक्टिकली कैन नॉट बी 0, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, उन सब की वजह से, विस्कोसिटी इन सब की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ वहां पर प्रेशर जरूर होगा। सो वी विल अप्लाई वेरी लेस वैल्यू, हम वहां पर डिफॉल्ट अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करेंगे, 0 ना करके हम 1 समथिंग की वैल्यू ले लेंगे कि इतने वैल्यू है, ऐसे करके एज्यूम करके इसको हम करेंगे। तो ये जो काम करेंगे ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो फ्रॉम